होता है आपका जो कंसेप्ट नहीं क्लियर, आपको समझ में आ गया? जिसका जो डाउट है, जो जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, किसका है? टी डेव का ही है। A particle moves in the xy plane with velocity v इतना है, k1i k2x। हाँ ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी बताना है, तो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ki k1, ये क्या दिया हुआ है k2x j ना। यहाँ देखो dx by dt कितना दिया हुआ है, k1, और dy by dt क्या दिया हुआ है, k2x लिखा है। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन। dy by dx क्या लिख सकते हैं, k2x by k1 लिख सकते हैं। अच्छा सो dy इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k2 by k1 x dx, इंटीग्रेट कर दिए ओके तो y इक्वल टू k2 by 2k1 x स्क्वायर, ये आएगा। यस। नेक्स्ट, अब ये कौन है भाई, 72496 किसका नंबर है, जो भी है, जानवी। A body leaving a certain point Sir. O moves with an acceleration with a constant in the magnitude and direction. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? हाँ देखो, एक बॉडी है, ठीक है, सपोज कि ओ पॉइंट है, कुछ स्पीड यू से चल रहा होगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे 1 सेकंड बीता, यहाँ पे उसका स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर जो है, अब क्या हुआ कि बोल रहा है कि 6 सेकंड के बाद, 1 सेकंड पे यहाँ है, एंड ऑफ द 6 सेकंड, 6 सेकंड खत्म हुआ है, तो यहाँ पे 6 सेकंड पे यहाँ पे उसका स्पीड 0 है, तो यहाँ पे 1 सेकंड पे था, यहाँ पे 6 सेकंड, तो टोटल कितना सेकंड है यहाँ पे, 5 सेकंड नहीं है जानवी? Yes, sir. 5 सेकंड ही का ट्रैवल है, Yes, sir. और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ए क्या लिखोगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यू विल गेट 0.3 मीटर पर सेकंड इज द एक्सेलरेशन, पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, माइनस के साथ डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब u निकालना है तुमको, तो u इक्वल टू क्या लिखोगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या 1.5 है, तो 1.5 माइनस u डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इक्वल टू माइनस 0.3, तो u इक्वल टू व्हाट, 1.5 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, Yes, sir. u कितना है 1.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, 0.3 यार माइनस साइन नहीं लेंगे? ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a आएगा, ठीक है। ओके माइनस सर। माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 2 इंटू 0.3, तो 6 टाइम्स, ठीक है ना, 0.9 9 4 के 54, तो जो आ रहा है देख लो 5.4 मीटर, ठीक है। Yes,
सर ये बॉडी स्टॉप्स मोमेंटरली का मतलब क्या होता है? अचानक रुक गया आकर के, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुका और फिर पीछे चलना स्टार्ट होता है, यहाँ पे रुक गया ना अचानक। ओके सर, थैंक यू। अबे कितना डाउट भेज दिए हो। कोई नहीं, आज तो सबका डाउट नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, अभी 2-3 का डाउट और लूंगा। वो सर डाउट नहीं लेते हैं क्या? सर उनका डाउट में ही तो लेक्चर निकल जाता है। अच्छा, सर डाउट में तो डाउट लेंगे तो अपना लेक्चर ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, कोई डेढ़ बात नहीं। मेरा जब भी लेक्चर रहता है हो रहा था ना उनके लेक्चर में भी। कोई बात नहीं, उनका भी लेते रहो, उनसे भी डाउट लेते रहो, मेरे से भी डाउट लेते रहो, कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या, ये किसका डाउट है? सरिका जैन। सरिका जैन सर मेरा इधर से सर मेरा छूट गया सर बीच में छूट गया? नहीं बे, नहीं छूटा, किसी का नहीं छूटा सर। उसके पहले एक था सर। कोई कौन सा क्वेश्चन अरे है बता वो दिया। बताइए। उसके बाद है सर उसका। सरिका जैन कौन है? मैं हूं सर, अमन। ओके, सर उसके पहले मेरा एक था। नहीं है, मुझे मेरे में नहीं दिख रहा। नहीं सर, उसके बाद है इसका। बाद है। अच्छा सर, मैंने हाँ ठीक है। कौन सा डाउट है भाई? 3 क्वेश्चन तूने भेजा है। हाँ सर, तीनों ही डाउट है वैसे। क्या बात है, बस इतना ही डाउट रखते हो यार? इतना कम डाउट हम नहीं लगाते। आगे इसके बाद ही एक फोटो है, इसके बाद एक क्वेश्चन है। लोग पहले छोटा किसका है पहले वो देख लेता हूँ। रोहित, एक ही डाउट है ना? हाँ सर मेरा है। An aeroplane has to go from अरे relative velocity का है। एक्सप्लेन करिएगा सर। अरे ये relative velocity का है, ये relative velocity का है, अभी नहीं। क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दीजिए सर। An aeroplane has to go from A to point B, इतना away from इतना wind has to blow। नहीं है, अभी relative velocity समझ जब पढ़ाया जाएगा तो तुमको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों बना दोगे। वेट कर ले, अभी पेशेंस कर ले, अभी टाइम है इसमें, अभी 15 दिन लगेगा, एक महीना चला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी से जाते जाते। अभी जो काइनेमेटिक्स का पार्ट है वो सॉल्व करना। अभी इधर से उधर भागेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। ए पार्टिकल टेस्ट इज टेस्ट वेलोसिटी इतना। अच्छा सरिक जो भी अमन। हाँ सर। 1D मोशन हो गया ग्रेविटी के अंदर? सर मतलब जस्ट नेक्स्ट टॉपिक ही है। हाँ तो वेट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ग्रेविटी में जैसे ही बोलूंगा ना कि v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस at होता है, और ग्रेविटी में बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे से फेंक रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऊपर और नीचे से फेंकना। तो वो जब समझा दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन फालतू हो जाएगा आपके लिए। ओके सर। अभी इंस्टेंटेनियस करो, अभी इंस्टेंटेनियस करो, एवरेज करो, ग्राफ का क्वेश्चन करो। अभी आप लोग कहीं से कहीं पर कहीं से कहीं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो नॉर्मल 1D मोशन का ही है, नॉर्मल एक्स एक्सिस पे। मैंने मैथ द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन दिया है। आप लोग टाइम से आगे मत भागो, टाइम के साथ चलो, ठीक है? वो है वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन उठाओ, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन उठाओ, और ग्राफ का क्वेश्चन उठाओ अभी, ठीक है? इस टाइप से उठाओ। अब कोई प्रोजेक्टाइल का पूछ रहा है, कोई 1D का पूछ रहा है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी का पूछ रहा है, तो इसमें आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओके सर। आप देखो, किसी ने मुझसे पूछा है कि 28 का क्वेश्चन क्या है भाई? ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ, इसका तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है। ये थियरी ये याद ही रखना होगा, ये सॉल्व भी कर सकता हूँ तुरंत, लेकिन जब तक प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट नहीं याद है आपको कैसे बता दूं। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल से ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सही है, किसी ने पूछा है, कौन है भाई? SD कौन है? सर मेरा क्वेश्चन। हाँ, the instantaneous velocity v of a particle at t is given by 4t cube minus 2t plus 1, where t is in second and v is in centimeter per second. Find the average velocity of the time particle
ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड समझते हो क्या होता है? सेकंड टू थर्ड के बीच में। थर्ड सेकंड का मतलब सेकंड एंड हुआ और थर्ड सेकंड जो एंड हुआ उसके बीच का टाइम, यही ना? हाँ, तो और मैंने एवरेज वेलोसिटी मैं नहीं बताया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही ना? हाँ, अब देखो dv/dt, अब पहले चेक करना होगा v जीरो कब हो रहा है, कहाँ पे हो जाएगा? 3 सेकंड पे, 3 सेकंड और 2 सेकंड पे तो जीरो तो नहीं हो रहा है ना? 2 सेकंड पे क्या है, पॉजिटिव है ना? हाँ 2 पे ही पॉजिटिव है, 3 पे ही पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, 1 पे भी पॉजिटिव ही है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में कहीं नेगेटिव, 0 और 1 के बीच में होगा। तो अपन को 2 और 3 के बीच में जानना है, तो मतलब कि बॉडी रिवर्स नहीं कर रहा है डायरेक्शन 2 और 3 के बीच में। तो आप देखो पहले तो डिस्टेंस निकाल, s इक्वल टू क्या लिखेगा, vdt इंटीग्रेशन होगा ना? हाँ, बोल दे हाँ, शर्मा क्यों रहा है यार। 1 dt इंटीग्रेशन करेंगे, s निकलेगा क्या होगा 4 t टू द पावर 4/4 माइनस 0 से लेकर के t तक, ठीक है ना? या अपन को किससे निकालना है, 2 से लेकर 3 तक ना, सिर्फ हाँ, 2 से 3 करना सही रहेगा या, हाँ 2 से 3 करना सही रहेगा या 1 से 3 करना सही रहेगा? सिर्फ थर्ड ने पूछा है, तो 2 से 3 2 से 3 मतलब कि 2 खत्म हुआ, 2 से 3 का मतलब होता है कि 2 खत्म हुआ और 3 तक, समझ में आया? 2 से 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 सेकंड बोल रहे हैं मतलब 2 खत्म हो चुका है और तीसरा खत्म हुआ, तो उसके बीच में जो 1 सेकंड बीता है वही है ना? हाँ, 2t² प्लस t, 2 से 3, तो ये क्या होगा t टू द पावर 4 माइनस t² प्लस t 2 से 3, तो 3 3 होते 27 दिया 81 माइनस 9 प्लस 3 माइनस तो 16 प्लस, लो पहले मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, नहीं तो आधे आदमी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये माइनस प्लस कहाँ से आ गया। -4 + 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, 84 माइनस 9 माइनस 64 माइनस 64 16 + 2 कितना हुआ 18 माइनस 4 14 हो गया, तो कितना हुआ 14, तो 84 माइनस 9 माइनस 14 कितना हुआ 70 माइनस 9 61 हुआ ना? 61 65 आया, 61 आएगा ना, देख तो हाँ सर 61 सेंटीमीटर, अपन को सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो ठीक है भाई। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 61 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाय टाइम कितना, ओनली 1 सेकंड टेकन, तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। सर 65 आएगा। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा। सही है सर 61 ही है सर। सर वो 4 है, -4 है। हाँ यार तुम लोग ऐसे ना करो यार, इतना भी कैलकुलेशन मेरा गंदा नहीं है। सर उसको वो 84 माइनस 9 शायद 84 माइनस 4 लग रहा है। ओके कोई नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा, मेरा गला चोक हो गया है बोलने का मन नहीं कर रहा अब। ये क्लास बता दीजिए ना, मेरा ही बचा है बस, उसके बाद मेरा कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। A particle starts from rest and it travels a distance 6 travels a distance of the 6 meter along a straight line of the two parts. The first part of the journey at a constant acceleration itna. A particle starts from the rest and travels along the straight line in two parts. Okay. The first part of the journey is the constant acceleration of itna, and the second part of the constant acceleration of itna. The particle comes to rest at the end of the second part of the motion. The
total time during which the particle is in the motion. The total time during which the particle is in motion. Is in motion. Okay. रिटार्डेशन 4 है और एक अब देखो क्या पहले क्या हुआ होगा पता है, दो पार्ट में जर्नी है ना, Yes, sir. ए से बी जाना है, सपोज कि सी है तो पहले इसका स्पीड बढ़ा होगा फिर स्पीड घटा होगा ना, Yes, sir. होगा ना, तो v पहुंचा होगा फिर v से घट करके 0 हुआ होगा, तो किसी टाइम t1 में इस ये t2 लगा होगा, ठीक है। सो क्या लिखिएगा आप v इक्वल टू क्या होगा 2t, क्योंकि यह तो 0 था, लिखिएगा t1 Yes, sir. और Sir, अब T1 एक और T2 चीज इक्वल है? नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या लिखिएगा, अब यहाँ से फिर रिटार्डेशन हो रहा है 4 से, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा और रिटार्डेशन 4 है, तो यहाँ पे v इक्वल टू आ जाएगा 4t2, तो मतलब कि दोनों इक्वल है तो 2t1 इक्वल टू 4t2 इक्वल होगा, तो यहाँ पे आया t1 इक्वल टू 2t2, तो पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर ट्रैवल किया है, 6 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 6 है, Yes, बहुत sir. अच्छा, तो 6 डिस्टेंस 0 ये है और हाफ अल्फा t1 स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हाफ 2 इंटू t1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू t2 स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो तो 2 2 एक कैंसिल, बार ये फिर 2 से हो बता जाए, दीजिए ना, यहाँ ये से S S यहाँ पे गया तो कितना होगा u 0 है, हाँ सर, तो हाफ अल्फा ये लिख सकते हैं, ओके, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर से इधर के लिए भी हाफ अल्फा हाफ एक्सेलरेशन इनटू t2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर, क्योंकि रिटार्डेशन करो या इधर से एक्सेलरेशन करो दोनों सेम ही चीज है, अगर 4 से रिटार्ड हो रहा है या 4 से एक्सेलरेट होके जाओ तो भी सेम ही कंडीशन में पहुंचोगे, तो हाफ अल्फा तो 2 2 कैंसिल हो गया t1 स्क्वायर, तो ये एक्चुअली कितना हुआ 2 t1 स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 t1 स्क्वायर प्लस 2 t2 स्क्वायर इक्वल टू s कितना दिया हुआ है 6 दिया है, 6 अब t1 इक्वल टू 2 t2 है, सॉल्व हो जाएगा, किसी एक Yes, को पुट sir. करो t1 निकल जाएगा, हाँ तो सॉल्व कीजिए, ओके। अब जो है जिनके भी डाउट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं, तब तक इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, और जिनके भी प्रोजेक्टाइल हैं फलाना, अच्छा ये वो क्वेश्चन सब हैं वो अभी नहीं, पता है धीरे धीरे डाउट अभी बढ़ेंगे आपके, पता है मुझे। सर हाँ सर मैं इंटीग्रेशन क्लास से ग्रुप में भेज दिया आपको, ज्यादा डाउट नहीं है, ज्यादा डाउट नहीं है आपके, जो भी डाउट्स है ना वो 5 6 7 प्रॉब्लम है, मैक्सिमम अगले लेक्चर में हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सर अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप पे थोड़े बहुत क्लियर कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, मैं हिंट दे सकता हूँ व्हाट्सएप पे, नहीं तो पेन पे लिख करके मुझे भेजना बहुत मुश्किल लगते रहता है, मैं हिंट दे सकता हूँ कि आपको ऐसे करना है। ओके हाँ, सर hint- हिंट भी देंगे तो भी चलेगा। हाँ सर, फिर हम लोग ट्राई कर लेंगे। क्योंकि आप जब क्वेश्चन भेजते हैं ना मुझे लिख करके भेजने में बहुत प्रॉब्लम होता है, हाँ हिंट दे सकता हूँ कि ऐसे सॉल्व करो हो जाएगा, हाँ तो सर आप hint हाँ हिंट दे सकता हूँ, हाँ ठीक है मैं सबके लिए हिंट भेज देता हूँ। और सर हाँ क्या बोलो। सर जो आपने अभी होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनको मतलब अभी सॉल्व करके अपने पास रखना है या फिर आपको भेजना है? अपने पास रख लो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। ये मैंने बुक से उठा के दिया है सारे क्वेश्चंस, तो उसके सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले लेक्चर करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा डाउट होंगे आपके तो 2.5 आवर आपको पूरे लेक्चर लूंगा, ज्यादा डाउट रहेगा तो हाफ आवर लेक्चर का प्लस हाफ आवर उसका कर दूंगा, ठीक है, अगर ज्यादा डाउट रहेगा तो, ठीक है। ओके सर। ओके, तो सॉल्व करते रहिए। अभी सॉल्व बस उतना ही कीजिए ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए खुद में। अभी सॉल्व आपको सिर्फ इंस्टेंटेनियस कीजिए, जो पढ़ाया गया है ना बस उतना ही कीजिए, फालतू का इधर उधर मत जाइए अभी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर चलो बाय ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय, Thank टेक you, केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।